श्री सुखदेव मुनि महाराज यहाँ राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठते हैं। बता रहे हैं कि इन्हीं भगवान से सभी गुण निकले हैं, इन्हीं भगवान से ब्रह्मा जी आए हैं, इन्हीं भगवान श्री नारायण शेष की शैया पर शयन करने वाले हैं। इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ठाकुर जी की भगवान श्री नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी को भी पहले कुछ दिखाई नहीं दिया आसपास, जानना चाहते थे कौन है। भगवान श्री नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को तप सुनाई दिया। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान श्री नारायण ने उपदेश दिए, कहा आप सृष्टि के रचयिता बने, सृष्टि की रचना करें। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की क्योंकि रचना करने वाले थे, स्वयं रचयिता थे, तो अहंकार आता है। हमने कहा कोई भी पद मिलता है किसी व्यक्ति को तो साथ में अहंकार आता है। भगवान को पता चला। ब्रह्मा जी ने सनकाद मुनि को प्रकट किया। चारों ने कह दिया हम तो सन्यासी होंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे, और भजन में निकल गए। नारद जी को प्रकट किया, नारद जी भी जाने लगे। ब्रह्मा जी भगवान के शरण में जाकर के कहते कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाए, क्या करें। भगवान श्री नारायण ने कहा एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट करें। फिर ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा जी प्रकट हुए। मनु और शतरूपा जी के सब संतानें हुई, उन्हीं से ये पृथ्वी पे सब जन्म लेने लगे, आगे बढ़े। अब यहाँ कई लोगों के मन में कई बातें आने लगती है। कोई भागवत सुनेगा, पढ़ेगा तो देखता है कि ठाकुर जी भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, यानी भगवान श्री नारायण सबसे पहले आए। अब कोई शिव पुराण सुनने वाला होगा, शिव पुराण पढ़ने वाला होगा, वो कहेगा कि बाबा भोलेनाथ से ही भगवान श्री नारायण और सब प्रकट हुए। कोई देवी भागवत पढ़ने वाला होगा, वो कहेगा कि माता भगवती से ही तीनों देवता प्रकट हुए और सब हुआ। अब गलती लोग क्या करते, आपस में इन्हीं सब बातों को लेकर लड़ने लगते हैं। कोई कहे नहीं नहीं हमने पढ़ा बाबा ही पहले आए, कोई कहे नहीं नहीं हमने पढ़ा भगवान श्री नारायण पहले आए, कोई कहे नहीं नहीं भगवती है सबसे ऊपर। और आपस में इन्हीं सब को लेकर लोग विवाद करने लगते, लड़ाई करने लगते। इसीलिए आधी बात पता हो तो उस पर लड़ना नहीं चाहिए। पूरी बात तो यही है। कई अलग अलग कल्प हैं, किसी समय माता भगवती पहले आ गई, उनसे तीनों देवता आ गए और पूरा संसार आया। कभी भगवान श्री नारायण सबसे पहले आ गए, उनसे पूरी सृष्टि आ गई। कभी बाबा भोलेनाथ हैं और उनसे सब आ गए। सत्य सब है, मूर्ख कौन है, हम हैं।
जो सब देवी देवताओं को लेकर लड़ते हैं कि हमारे ये हमारे ये। देखा जाए तो सत्य सब है, सारी बातें, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र सत्य हैं, लेकिन बस हमें जानने की जरूरत है कि सत्य क्या है। पीछे जाओ उसके, और सब वही है, वही परमात्मा है। उन्हीं ने अलग अलग कार्य करने के लिए रूप लिए। वो परमात्मा निराकार थे, उन्हीं ने साकार रूप लिया। अब कोई अगर जन्म देने वाली माँ है, वही माँ अपने पुत्र को मार नहीं सकती, उसका संहार नहीं कर सकती, इसीलिए अलग अलग कार्य दिया। ब्रह्मा जी को रचने का कार्य दे दिया, भगवान श्री नारायण पालन करते और बाबा भोलेनाथ संहार करते। तीनों ने अलग अलग कार्य ले लिए।